हर खबर से रूबरू होने के लिए सिटी न्यूज फिरोजाबाद को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सिटी न्यूज फिरोजाबाद में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फौबिया अंसारी। जनपद फिरोजाबाद के निवासी सचिन जैन ने यूपी टीजीटी में प्रथम रैंक लाकर जनपद का नाम किया रोशन। आपको बता दें कि सचिन जैन जो कि जनपद फिरोजाबाद के निवासी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के टॉप 10 लिस्ट में प्रथम स्थान लाकर जनपद का नाम रोशन किया है। सचिन जैन ने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, लेकिन इनका बचपन से ही सपना था कि कुछ हटकर करना है और उन्होंने वो साबित करके भी दिखाया। जब उनसे इनकी सफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी में पिछले 11 वर्ष से लगातार इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इस सफलता के लिए उन्होंने KDS चौहान, सचिन बघेल व पूरे श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी को धन्यवाद दिया। इस दौरान जब उनसे बात की गई तो क्या कुछ था कहना, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। जी सर, क्या नाम है आपका? सचिन जैन। सर, आपने जो TGT PGT में जो सफलता हासिल की है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए बस ये कहना चाहूँगा कि सफलता का सिर्फ एकमात्र जो परिणाम होता है वो किसकी वजह से मिलता है, वो है मेहनत। और मैं इस क्षेत्र में काफ़ी लगा रहा हूँ, मैं अपनी लाइन से भटका रही हूँ और उसका रिजल्ट मुझे आज मिला है। सर, किस तरीके की मेहनत आपने की और उसके बाद आपको इतने बड़ा जो मुकाम मिला है, किस तरीके की मेहनत आपकी रही? मेहनत का कोई तरीका नहीं होता, बस स्ट्रेटजी होती है। जैसे स्ट्रेटजी होती है उस हिसाब से मेहनत होती है। अगर आपकी रणनीतियाँ सही हैं, स्ट्रेटजी सही है, तो आपकी मेहनत सही दिशा में रहेगी। और अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, आपकी दिशा पॉजिटिव है और आप अपनी लाइन से भटक नहीं रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इस क्षेत्र में आपको मेहनत मिलेगी, वो सफलता मिलेगी। आपने सर क्या इस तरीके का कभी सोचा था कि आपको इतनी बड़ी उपलब्धि मतलब हासिल होगी? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा था, बस मुझे ये लगा था कि मेरा सिलेक्शन होगा और सोचा था कि टॉप रैंकर्स में होऊंगा, बट ऐसा नहीं सोचा था कि फर्स्ट आएगी। आपने देखा होगा जब हम लोग स्टडी करते हैं तब स्टार्टिंग में कुछ थीम्स होती है, तो क्या आपने कभी इस तरह की कल्पना लेके चले थे कि मुझे टीचर ही बनना है या फिर और भी कुछ रहा हो? एक्चुअली क्या है, श्योर सक्सेस में जब मैं आया, मैं इससे पहले टीचर नहीं था, बट श्योर सक्सेस में जब आया तो मैं टीचर बन गया। श्योर सक्सेस में आने के बाद मैं टीचर बना और यहाँ पे मैं आज 11 साल से हूँ श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी में। यही मेरी कोचिंग है, आप यहाँ पर आकर कभी विजिट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब श्योर सक्सेस में मैं आया तो यहाँ मैं टीचर बना और धीरे धीरे टीचर मेरी क्या बन गई, पैसन बन गई। ये मेरे आप स्टूडेंट से भी जान सकते हैं कि मैं आज भी स्टूडेंट्स को उन मार्केटिंग करने वाले टीचर्स की तरह नहीं पढ़ाता। आज भी मेरे हाथ में डंडा होता है, स्टूडेंट्स को मार के पढ़ाता हूँ मैं। अगर नहीं पढ़ते हैं तो वो ढंग से पढ़ाता हूँ, और कहते हैं कि सर आप ऐसे पढ़ाते हैं तो मैं चित्र याद हो जाता है, हम पढ़ लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। आगे सर आप इस लाइन से प्रॉपर जुड़ने वाले हैं, आगे बच्चों के भविष्य के लिए किस तरीके का आप गाइडलाइंस वगैरह कैसे मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से श्योर सक्सेस में मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी है, पढ़ाया है, वैसे ही मेरा काम जहाँ भी मैं जाऊँगा, जिस कॉलेज में मेरी पोस्टिंग होगी उस कॉलेज में मेरा ऐसा ही डिवोशन रहेगा स्टूडेंट्स के प्रति और देखना वहाँ पर भी ऐसे रिजल्ट दूंगा मैं। सर, जब आपका रिजल्ट पहली बार आपने देखा तो किस तरीके की फीलिंग्स आपको रही थी उस समय? फीलिंग तो ये थी कि जैसे कि मैंने एक इंटरव्यू में और बताया था कि फीलिंग तो ये थी कि तभी हुई थी, बॉडी वाइब्रेट कर रही थी रिजल्ट देखते समय। जैसे ही मैंने फर्स्ट रैंक देखी मैं शॉक्ड हो गया था, क्योंकि फर्स्ट रैंक की उम्मीद किसी को नहीं होती, क्योंकि ये नहीं पता कि पूरे उत्तर प्रदेश में कौन हमसे ज़्यादा होशियार है। हमें बस अपने रिजल्ट के बारे में मालूम होता है, किसी और के रिजल्ट के बारे में मालूम नहीं होता है। और जब फर्स्ट रैंक मिलती है तो ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान ने साथ दिया है इस चीज़ में। जिस समय रिजल्ट आपका परिणाम घोषित हुआ उस समय फैमिली के क्या रिएक्शन रहे थे? फैमिली को नींद नहीं आई। सुबह रिजल्ट आ गया था रात को 10 बजे, बट सुबह देखा 3:30 पे, जब मैंने मोबाइल में टाइम देखने के लिए उठा, मैं 3:30 पे देखा, फिर मुझे होश ही नहीं रहा। उससे फिर मैंने अपने पापा को जगाया तो पापा की नींद गायब हो गई। फिर मम्मी को जगाया, मम्मी की नींद गायब हो गई। फिर सोए नहीं, फिर सीधे अपनी कोचिंग श्योर सक्सेस में आ गया सुबह 6:30 बजे। फिर मैंने तीसरा जो सबसे पहले बताया, फिर मैंने अपने सचिन सर को बताया, जो कोचिंग के MD हैं, सचिन बघेल, जो आपके सामने बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं इनको।
सर अब जैसे आपने देखा होगा स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई मतलब पैसे के अभाव की वजह से पढ़ नहीं पाते। अब आपको एक गवर्नमेंट जॉब वो मिलने जा रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? इन बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि पैसा अलग इशू है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम श्योर सक्सेस हमारी संस्था है वो एक सोसाइटी और चलाती है, शिक्षण वेलफेयर सोसाइटी। आप उससे जुड़िए, आपको निःशुल्क उसमें कुछ कम फीस में, जो फीस हम कोचिंग के जरिए लेते हैं वो काफ़ी होती है, और जो सोसाइटी के जरिए होती है वो काफ़ी लो फीस होती है, मगर उसमें बच्चों का टैलेंट देखकर उनको दी जाती है। अगर आपके अंदर पढ़ने का जज्बा है तो आप श्योर सक्सेस आ सकते हैं, बस फीस अलग इशू है। सर आपको जो मेरा आखिरी क्वेश्चन है, जो आपको सफलता मिली उस सफलता में किन लोगों को श्रेय देना चाहेंगे आप? श्रेय अपनी सफलता में सबसे पहला श्रेय तो माँ बाप को ही होता है, क्योंकि अगर माँ बाप सपोर्टिव ना हो, माँ बाप ही अगर टांग खींचने लग जाएं तो फिर बच्चे निगेटिव हो जाते हैं। और मेरे माँ बाप हमें सपोर्टिव रहे हैं, मेरे चाचा जी हमें सपोर्टिव रहे हैं, और जो आप जानते हैं कि 10-11 साल से मैं जिस टीम से जुड़ा हुआ हूँ, श्योर सक्सेस करियर एकेडमी, और उसमें हमारे MD सर सचिन बघेल सर, हमारे डायरेक्टर सर KDS चौहान सर, और श्योर सक्सेस की टीम वो काफ़ी सपोर्टिव रही है। उन्होंने हमेशा गाइड किया है हर चीज़ के लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारी टीम से अगर ये चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, अच्छी चीज़ के लिए मुझे मोटिवेट किया है। जैसे कि वो स्टूडेंट्स को करते हैं, मुझे भी छोटे भाई की तरह उन्होंने इस चीज़ के लिए गाइड किया है। जी सर, आपके यहाँ से एक अध्यापक हैं जिन्होंने काफ़ी समय आपके साथ मेहनत और लगन से यहाँ 11 साल पूरे किए हैं, और उन्हें एक बहुत बड़ा मुकाम कहें तो आपके अपना फिरोजाबाद जनपद का उन्होंने नाम रोशन किया। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को अभी जो त्योहारी सीज़न चल रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मेरे हृदय को गदगद करती है कि विगत 2011 से हमारे परिवार के एक सदस्य सचिन जैन जी, जिनका विगत कुछ दिन पहले TGT में प्रदेश स्तर पर पहला स्थान, PGT में प्रदेश स्तर पर 7वां स्थान जो प्राप्त हुआ है, उससे हमारा पूरा परिवार, जिसको हम श्योर सक्सेस कैरियर एकेडमी परिवार कहते हैं, SSCA परिवार कहते हैं, फूला नहीं समारा। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हम एक उद्देश्य जो लेकर चले थे कि हम इस शहर के छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट कोटि की जो शिक्षा देंगे, उसमें हम बहुत हद तक पार भी पाए हैं। उस कोशिश में हम खरे भी उतरे हैं। कारण क्या है? आज के समय में शहर में बहुत सारे मार्केटिंग वाले कोचिंग सेंटर्स खुल चुके हैं, जिनका एक ही उद्देश्य होता है कम फीस लेना या ज़्यादा फीस लेना, लेकिन छात्रों के साथ खिलवाड़ करना उनकी फितरत सी बन गई है। ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स के जो मालिक हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनको कभी पढ़ाई से बहुत कुछ लेना देना नहीं रहा हो, तो वो शायद स्टूडेंट की सफलता के बारे में सोचना कम, उनसे अपना आर्थिक लाभ लेना बहुत चाहते हैं। इसी कारण उनकी कोशिश रहती है कि भीड़ ज़्यादा हो, चाहे बेशक कम फीस रखनी पड़े, फीस ज़्यादा रखनी पड़े, छात्रों को लिमिट से ज़्यादा स्वायत्ता देनी पड़े, चाहे छात्र कुछ भी कर रहे हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके इतर हम श्योर सक्सेस करियर एकेडमी में वेल स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में छात्र छात्राओं को स्ट्रिक्ट पैटर्न पे पढ़ाई दे रहे हैं और बहुत लंबे समय से देते चले आ रहे हैं। हमारे छात्रों ने विगत कुछ सालों में प्रदेश स्तर पर बहुत अच्छे अच्छे परिणाम दिए हैं, जो कि आपके सामने आए दिन आते रहते हैं। ये जो सज्जन मेरे बाएं हाथ की तरफ बैठे हैं, श्रीमान सचिन जैन जी, ये हमारे YouTube चैनल श्योर पाठशाला के इंग्लिश मशीन टाइटल से नवाजे जाते हैं, और वो इंग्लिश मशीन जो कभी पूरे 12, 13, 14, 15, 20 घंटे में थकती नहीं है, इसकी वजह से हमने इनको टाइटल इंग्लिश मशीन दिया है। अपनी पूरी निष्ठा, ईमानदारी, लगन के साथ ये उतना काम कर लेते हैं जितना आम आदमी के हिस्से में संभव ही नहीं होता। अगर इनको आवश्यकता पड़े, हिसाब 15 घंटे। सर लगभग कितने बैचेस वगैरह सर के द्वारा यहाँ मतलब पढ़ाए जाते हैं? बैचेस की कोई सीमा नहीं होती। सर को आवश्यकता होती है तो 6 घंटे भी पढ़ा लेते हैं, और हमको आवश्यकता होती है तो सर 15 घंटे भी पढ़ा लेते हैं। छात्रों की ज़रूरत के हिसाब से सर ने अपने आप को ढाल रखा है।
6 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ लो। लगभग 8 से 10 घंटा लमसम आपके ये साथ तो रहना इनका होता रोज था। का, ये इनका रोज का रूटीन उसके रहता था। बावजूद भी क्या लगता था कि सर का इस तरीके का परिणाम देखने को मिलेगा? नहीं, इनका जो मेहनत का और बच्चों को मेहनत कराने का जो तरीका था वो ऐसा तरीका था जहाँ से बच्चे बहुत उत्कृष्ट कोटि के रिजल्ट पाए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश का ई नहीं आता था, आज वो सेना की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में नौकरी कर रहे हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता था उन छात्रों को सर ने इंग्लिश सिखाई है। सर का कभी सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब रहा ही नहीं। हम लोग कभी विगत कुछ समय से सर को फोर्सफुली कहते थे कि ये कोचिंग सेंटर्स चूँकि लंबा वो नहीं होता सेक्टर जहाँ पे आप अपना जीवन यापन कर सकेंगे, तो हमने फोर्स कर के सर को गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म अप्लाई कराना सिखाया है। क्या मतलब खूब कराया है कि जिससे हो सकता है इनको कहीं सरकारी नौकरी में जाकर और छात्राओं को नरिश करने का, ज्ञान देने का लाभ मिल सके। सर आपको ज्वाइनिंग लेने वाले हैं तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा आपका? ज्वाइन लेने वाला सबसे पहला कार्य कॉलेज जाकर स्टूडेंट्स को भी यही एजुकेशन सेम देना जैसा यहाँ पर स्टार्टिंग में था, वैसे ही बस स्टूडेंट्स को भी क्या करना, इन चीज़ों के बारे में बताना। सबसे पहले पढ़ाने से पहले उनको मैं मोटिवेट करना चाहूँगा उनके करियर के लिए उनको फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं होता है। जब हम इंटर करके या ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तब हमें पता पड़ता है कि हमें क्या करना है। सर किस तरीके की स्ट्रेटजी किस तरीके के लोग मतलब बच्चों को मेंटेन करनी चाहिए? क्या जो स्ट्रेटजी है स्टडी से लेकर किस तरीके की मेंटेन करनी चाहिए बच्चों को? बस एम होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, उनका एक लाइन होनी चाहिए। जगह जगह हाथ पैर पाँव मारेंगे तो कितने भी होशियार होंगे, उनका सिलेक्शन किसी भी फील्ड में नहीं होगा। और अगर आप कमज़ोर हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, मगर आपकी लाइन और लेंथ एक दिशा में है और आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता।